हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो नेहा जी का रिप्लाई आ गया है और ये सेमीफिनाले एपिसोड है मेरी तरफ से। इसके बाद एक फिनाले एपिसोड आएगा सचिन ने जो बताया है उसके बारे में। उसके बाद कोई भी एपिसोड नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बिग बॉस के चक्कर में हर किसी पे देखो फ़र्क तो पड़ता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। भाई बहन भाई का गंदगी वगैरह ये सब हंसी मजाक में इसीलिए मैं डाल देती हूँ ताकि प्रेशर ना आए, लोड ना आए, और आप भी ना लो। और इन ऐसे लोगों को देखना बंद कर दो ताकि उनको अकल आ जाए। जब तक व्यूज़ देखो तब तक तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि जितना सचिन जिम्मेदार उतनी नेहा, तो भाई मैं तो पहले से ही यही कहती आ रही हूँ, दोनों ही इक्वली रॉन्ग है। बट बात क्या है कि सचिन ने एक्सेप्ट कर लिया, नेहा मानने को तैयार नहीं है। कल जो है वो माफ़ीनामा नहीं लगा मुझे किसी भी एंगल से, वो था अपने आप को एकदम साफ सुथरा साबित करना कि भाई मैं तो फंस गई थी। पहली बात, आप 40 साल की हो, 14 साल की नहीं, आप कैसे फंसी। दूसरी बात कि उन्होंने सरिता जेठू दरक जी से जो है माफ़ी मांगी। तो इनका सीन मैं बताती हूँ सरिता जी का। मुझे पिछली पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन में लोगों ने बताया कि उनके वहाँ पे सब लोग फंक्शन में गए थे, उन्हीं के घर पे वो सारा बवाल हुआ था। कमरे में क्या था, दरवाजे के अंदर क्या हो रहा था, तो वहीं से उनको भी डाउट होना शुरू हुआ और उन्होंने मुंह पर बोला कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी वाइब नहीं आ रही। भाई बहन जो है बंद कमरे के अंदर नहीं बैठते और बीवी बाहर घंटों घंटों बैठी है, ये एकदम नया लग रहा है। तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ था और उनकी सिस्टर से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी थी जो कि मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। तो उसमें भी इन लोगों ने बेचारी को सरेआम जलील किया था, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, जबकि ये ग्रुप का पार्ट थे, ठीक है। तो ये पूरा इनका सीन था। अब उसके बाद जो है ये दीदी जी को पिछले 7-8 महीनों से याद नहीं आया ये कुछ कि भाई हाँ मेरी दोस्त थी, मेरी माँ समान है वगैरह वगैरह, माफ़ी मांगू। माफ़ी कब मांगी? जब खुद पे बात आ गई, जब खुद की इज्जत उछाली गई, जब खुद पे ये सब लांछन लगाए गए, तब बात याद आई दीदी जी को। देखो मैं नेहा के एकदम अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे नेहा की ये बात गलत लग रही है कि वो जगत दीदी वाली जो इमेज थी ना वो मत बनाओ। सबसे पहले आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी आशीष जी से, हाँ उनके परिवार से, कि 4 साल से ये जो ढोंग लगा रखा है, एंड तक आपने तो ढोंग लगाए रखा, हाँ कि नहीं ये करना वो करना। क्या था ये सब? जब आपका अफेयर चल रहा है 1.5 साल से, तो ये नौटंकियाँ क्या थी? इंगेजमेंट नहीं करनी है, मुझे ये करा तो मैं क्या करूँ, जबकि आप तो क्या ही मैं बोलूँ एक लड़की होकर आपके बारे में, बट आपको भी पता है। तो ये नौटंकी क्यों करी और आशीष जी से क्यों माफ़ी नहीं मांगी? एक मरे हुए इंसान को आप यूज़ कर रही हो पिछले 4 साल से व्यूज़ के लिए, महान बनने के लिए, नहीं माफ़ी मांगी। और क्या बोल रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, मेरा फैमिली कंटेंट है। वाह जी, आपका कंटेंट, आपके कंटेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने आपका पहला वीडियो देखा था जब आप जोश टॉक में आई थी, और दूसरा जब ओल्डेस्ट भी देखोगे ना तो वो कंट्रोवर्सी से आप लाइमलाइट में आई थी कि भाई आपने किसी हॉस्पिटल वगैरह पे वो बोला था उनके अगेंस्ट कुछ भी कि भाई इनकी वजह से ये गए वगैरह वगैरह। फिर फैमिली कंट्रोवर्सी, आप अपने जो है ससुराल से आ गई थी, तो ये सारी कंट्रोवर्सी के चलते ही तो आप आई थी लाइमलाइट में। तो आप क्या बोलती हो कि मेरा फैमिली कंटेंट होता है? एक वक्त के बाद आपने स्विच किया ना फैमिली कंटेंट पे। ये बनिए मत आप अभी एकदम, अपने आप को क्लीन चिट मत दीजिए कि आपका कोई गलती नहीं है, आपका फ़ायदा उठाया गया। जितनी आप रिस्पॉन्सिबल हो उतना भी वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, अपने जो है बात में वो कबूल कर रहा है कि हाँ हम दोनों के बीच में था। अब क्यों खुलेआम नहीं बोल रहे हो? खुलेआम क्यों नहीं बोल रहे हो कि हाँ था, गलती हो गई? हाथ जोड़ के क्यों नहीं माफ़ी मांगी सबसे कि मैंने जो है आप सबको झूठ बोला है, जगत दीदी मैं नहीं हूँ, मैं तो बहन करने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने आप सब लोगों के साथ दगाबाजी की। सारी ऑडियंस को क्यों नहीं बोला? कमेंट सेक्शन इसलिए ऑफ कर दिया कि जितनी भी बाकी ऑडियंस होगी ना, आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या हो रहा है, तो उनकी नज़रों में तो आप एकदम फिर महान ही रहोगी। और भाई वो कौन इंसान है जिसने इनके पैर पड़े थे, इनके पैरों पर अपना माथा रखा था? भाई अपनी माँ के चरणों में रखो अपना माथा, और देवी माँ के चरणों में। हाँ, एक इंसान को देवी मत बनाओ पहली बात तो, ठीक है। कौन है भाई ये जो इसके चरणों में माथा झुकाया जा रहा है? क्या है, क्यों, क्या ऐसा इसने किया है? हाँ, हर किसी, अब हर बहुत सारी औरतों के हस्बैंड गुजर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिर भी डिग्निटी के साथ पूरा जीवन निकाल देती है। उनके चरणों में भी नहीं, हाँ उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, लेकिन किसी के चरणों में आपका सर नहीं होना चाहिए। एक इंसान को भगवान का दर्जा मत दो। देवी माँ और आपकी माँ बिना किसी स्वार्थ के आपका हित सोचती है। आप जो भी मांगो दिल खोल के, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ उनको आपसे उम्मीदें नहीं। ऐसे लोग, छलकपटी लोगों के आप पैर पड़ रहे हो। कौन है भाई वो जो कि पैर छू रहे हैं इनके?
तो सरिता जी से इन्होंने माफ़ी मांगी कि सरिता मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, नीतू मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नीतू के बारे में पहली बात तो ये सब जारी रिकॉर्डिंग वगैरह करवाएगी, मुझे तो लग रहा है आप ही के थ्रू हुई, या जो भी आपके थ्रू ना भी हुई थी, कल नीतू की आपने लाइव देखी, आपको डर लग गया कि नीतू आकर कहीं कुछ बोल ना दे, तो आपने नीतू से माफ़ी मांग ली। सरिता जी से इसलिए माफ़ी क्योंकि अब आपके साथ कोई शायद बात नहीं करना चाहेगा, आप क्या किसी के साथ रिलेशनशिप रखोगी? जो जगत दीदी बनकर सबको ठगा है, मुझे लगता है कोई भी क्रिएटर आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। तो सरिता जी जो है उससे आप अपना रिश्ता जो है वो जो टूटा हुआ है उस पर फेविक्विक से चिपकाना चाहती हो वापस से, जैसा क्या जैसा था, है ना। तो उनसे माफ़ी मांग रही हो कि मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने जो है एक रिश्ते के लिए सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, आप बच्ची हो ना, आपको चढ़ाए बढ़ाए गया, आप तो बच्ची हो, तो आप गलती कर ही दी आपने, है ना। कहती पहले मैं आकांक्षा से माफ़ी मांगती हूँ, फिर मैं सरिता से, क्योंकि इन लोगों ने जो है मुझे बहुत समझाया था लेकिन मैं समझी नहीं। तो सरिता जी और उनके हस्बैंड शायद हैं, क्योंकि सरिता जी के जो फादर है वो एक्सपायर्ड हो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया है कि मुझे तुम्हारे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ चीज़ों से दुखी थे, हम भी मानते हैं कि जितनी बातें पब्लिक में हो रही है वो एकदम करेक्ट नहीं है, उतनी बातें सच नहीं है, लेकिन हमने एक बात की उम्मीद रखी थी जो कि मेरी समझ में नहीं आया, आपने क्यों नहीं किया? आपने मनीषा से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? आप मनीषा से माफ़ी मांगे, जो हमने देखा और समझा अगर वो सत्य है तो आपको और सचिन दोनों को मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर हमारा समझा हुआ गलत है तो आपको जो उचित लगे वही करिए। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही समझाया, क्योंकि सचिन ने सारे प्रूफ दे दिए कि अफेयर था, उसने खुले में बोल दिया, सारी चैट्स जो है अपनी लाइव में दिखा दी थी कि ऐसा ऐसा था, जान वान वान जान प्लीज़ ना बात करो ना, हाँ ये सारी क्या ही मैं बोलूँ, जाने दो, इतनी प्राइवेट चीज़ें भी इन दोनों को एक दूसरे की पता है, तो वो तो था ही, तो आपने कुछ गलत समझा नहीं पहली बात। साथ ही कुछ किरदार ऐसे रह गए हैं जैसे कि रिएक्शन चैनल और आपके पुराने रिश्ते, उन्हें भी आप सुधारिए और सारी बातें ख़त्म करके अपना नया जीवन शुरू करिए। लेकिन हमें इस बात की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमसे इस बात की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सरिता ने एक समय पे आपको बेटी माना था, हमारे बारे में कुछ भी गलत बोलना है तो ये बोलिए कि हमने कभी भी गलत उद्देश्य से कुछ भी बोला था क्या? आप खुश रहो, जीवन जियो। सो बेसिकली ये मैडम जो है इन पे खुद पर आ गई थी, तो समझ आ गया कि अब सारे लोगों को अपने पक्ष में कैसा लिया जाए। मस्का लगा रही है सबको कि सरिता जी बहुत अच्छी थी, ये तो उसके कहने पर मैंने ये किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक बच्ची नहीं हो, 40 साल की महिला हो, आपको अपना सही गलत सब कुछ समझ में आता है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं मनीषा जी की, तो मनीषा भी मुझे अब तो देखो ठीक है उसके साथ गलत हुआ, लेकिन सिर्फ नेहा को ब्लेम करना कि इसने मेरे पति को फंसाया, आपका पति भी कोई बच्चा नहीं है, आपका पति भी एक 30 साल का आदमी है, अब लड़का भी नहीं आदमी है, ठीक है 30 साल का, तो कैसे फंस गया? वशीकरण वगैरह क्या ही है, कुछ नहीं होता वशीकरण। तो आप सिर्फ उसको ब्लेम मत करिए कि इसने ये बात कर दी थी, आपका पति भी, आप अपने पति को बोलती मत बात कर, क्यों नहीं समझता था वो आपकी बात? इससे तो बाद में मिले ना, सबसे पहले आपके पति से आप मिले थे, तो आपकी बात वो क्यों नहीं समझता था? आपका इतना ज़्यादा मजबूत रिश्ता था तो बात समझनी चाहिए थी ना, ये तो बाहर वाली थी, आपका पति तो आपका अपना था, क्यों नहीं समझा पाई आप? सिर्फ इसको ब्लेम करना कि भाई ये घुसी ये वो करी, मत घुसो आपके पति भी तो अभी तक 11 तारीख तक उससे प्यार जाल में पड़े हुए हैं कि मिलना है, मैसूर में मिलेंगे। आपको प्रायोरिटी ना देकर आपके पति ने उसको प्रायोरिटी दी थी, जन्मदिन पे बहुत भागा भागा चला गया था। तो सिर्फ नेहा गलत है इस बात में, नेहा का दोष नहीं है, सिर्फ आपका पति भी इक्वली गलत है, ठीक है। नेहा देखो, नेहा के तो मैं साइड में होती अगर ना वो आशीष जी से माफ़ी मांगती, अपनी इन लॉज से माफ़ी मांगती जो कि एक्स है, और बाकी ऑडियंस से भी माफ़ी मांग लेती कि ठीक है मेरी गलती हो गई थी। लेकिन अभी भी जो घमंड है, घमंड नहीं टूटा भाई, शर्म आनी चाहिए। घमंड किस बात का है जब आपके ऐसी करतूतें हैं, ऐसी हरकतें हैं, घमंड काहे का है आपका? घमंड अब टूट जाना चाहिए ना। वो तो खुलेआम बोल रहा है, अपनी गलती भी माफ़ी मांग रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई, तो आपका घमंड क्यों चकनाचूर नहीं हो रहा है? क्यों अभी भी इतना ईगो है जैसे कि आपने बहुत महान काम कर दिया है? कोई महान काम नहीं किया उसने। देखो खुलेआम अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखा है कि निकालो भड़ास अपनी ऑडियंस के लिए, है यही होता है एक सच्चा क्रिएटर, एक अच्छा क्रिएटर। फैमिली व्लॉग्स बनाने हैं,
झूठा परसोना दिखाना, इंटरनेट पे देवी बनना है। जब पोल खुल गई तो फट गई, तो बोलती है कि मैं जो हूँ लीगल लूँगी, मैं सारी बातें लीगल ले जाऊँगी, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मुझे अरे यहाँ पे तो कंटेंट अपलोड करते हो, ऑडियंस के सामने देवी बन गए, तो यहाँ पे क्यों आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे करना चाहिए ना। लीगल लीगल वो तो मुंह बंद कराने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं होता दीदी जी, आप तो महान हो। आप तो आयरन लेडी हो, आयरन लेडी तो सहती है, क्यों नहीं सह रहे हो, क्यों सहा नहीं जा रहा है? हाँ, सो यही बात है कि भाई सबसे पहले अपने हस्बैंड से एक बार तो चाहे जिस तरीके से माफ़ी मांगो, अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगो, मृतक हस्बैंड से, कि मैंने गलत किया आपके साथ, सबसे ज़्यादा तो उनके साथ गलत किया, डिवोटेड विधवा कार्ड प्ले किया कि आप तो जो है उनके आज भी मूव ऑन नहीं कर पाई वगैरह वगैरह। आप तो भाई के कहने पे मूव ऑन कर रही हो। भाई ने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई हमें पता नहीं था, देखो जो भी चल रहा था मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। भाई तो खुद माफ़ी मांग रहा है, भाई के कहने पे नहीं किया गया, फिर थोड़ी भाई के कहने पे किया, खुद के कहने पे, खुद के जो भी था आपका सीन। भाई वही बात है ना कि इनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। अगर वो ये जो मूव ऑन नहीं कर पाई वाला कार्ड नहीं प्ले करती ना, 4 साल से वो अकेली है, कोई अब सही है गलत है वो डिबेटेबल है, बट एक महिला अगर 4 साल से अकेली है, बहक गई या जो भी हो गया, अब ऐसा नहीं है कि वो कमाती नहीं है पैसा। ये देखो मुझे भी नहीं सही लगा था, फाइनेंशियल वाली बात आई थी कि उन लोगों के पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। कोई इतना भूखा नंगा नहीं होता आज के ज़माने में। अच्छा खासा इसका भी चैनल चलता था नेहा का, ये पेड प्रमोशन इंस्टाग्राम वगैरह सब पैसा अच्छा आता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम भूखे नंगे परिवार से थे वगैरह वगैरह। पैसा इतना तो होता ही है हर किसी के पास, तो ऐसा तो ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। दूसरा कि नेहा ने ये बोला कि ये जो है कर्जे का महल है, मैं आपका घर देखकर इसलिए खुश हुई थी कि ये घर किसी ने छोटी एज में अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, लेकिन कर्जे का महल। अब ये घमंड नहीं तो क्या है, किसी के घर को कर्जे का महल। कर्जे का महल बेसिकली यानी कि ईएमआई और लोन पे, होम लोन पे। तो देखिए अगर आपके पास कैश भी होता है ना तो भी लोन करना चाहिए इंसान को, ठीक है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। क्योंकि जब आप होम लोन कराते हो ना, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो बैंक द्वारा उसकी छानबीन की जाती है, प्रॉपर्टी या तो बिल्डिंग जहीं पे लोन पास कराते हो तब उस टाइम पे, ठीक है, तो चेक करा जाता है अगर कुछ भी बिल्डर में या तो जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ दिक्कत वगैरह है ना, तो बैंक के द्वारा आपको पता चल जाएगा। आपका तो कितना सारा टाइम और पैसा बच जाएगा, है कि भाई नहीं यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ पे घर ले सकते हैं, इस टावर में घर ले सकते हैं। तो लोन तो लेना ही चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो भी, ठीक है। अगर किसी के पास पैसा है तो भी लोन लेना कोई बुरी बात नहीं। और भाई मैं तो बोलती हूँ आज के टाइम पे 75% लोगों के घर जो होते हैं होम लोन पे ही होते हैं। मेट्रो सिटी में, मुंबई में आप किसके पास होते हैं भाई? अगर अच्छे एरिया में तुम घर लेने जाओगे, 2.5 करोड़ के घर आते, तो 2.5 करोड़ एक साथ कौन देगा? होम लोन पे ही होता है। आधी कीमत तुम दो, आधी जो है होम बैंक से लोन ले लो, ताकि वो आकर सब चेक कर ले कि भाई यहाँ पे ये पास करने लायक है या नहीं, ये दिक्कत वाला कुछ प्रोजेक्ट है क्या है क्या नहीं। तो होम लोन पे होता है, उसमें कुछ कर्जे का महल वगैरह कुछ नहीं होता है। अभी उसमें क्या किसी को जो है नीचा दिखाने वाली बात हो गई कि कर्जे का महल मुझे नहीं चाहिए, ले लो फिर कैश पे अगर आप अफोर्ड कर सकती। अच्छा, फिर वापस से कहती है कि आकांक्षा और सरिता ने मुझे जिस लेवल पर जाकर समझाया उन्होंने समझाया, लेकिन आप तो बच्ची थी ना, आप बच्ची थी 12 साल की, इसलिए आपको समझाना पड़ा। आपको ये अच्छे से पता है कि आयरन लेडी कार्ड कैसे प्ले करना है, वीडियो कार्ड कैसे प्ले करना है, सबको चुप कैसे कराना है, सबको अगर कोई वीडियो अगेंस्ट में बनाए तो उसके साथ क्या करना है, नेगेटिव कॉमेंट है तो उसके साथ क्या करना है, कम्युनिटी कैसे डिलीट करानी, आपको ये सब पता था। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो इंसान सही है या गलत है। वाह जी। अब देखिए त्यागी जी करके एक चैनल है, वहाँ पे उन्होंने खुलासे किए हैं कि कोविड के टाइम पे जो है इनकी एग्ज़ाम थी बीएड की। तो देखो मेरा भी फाइनल सेमेस्टर था कोविड के टाइम पे, ठीक है, हम कोविड के बैच में थे और फाइनल सेमेस्टर हमारा था, और एग्ज़ाम के ठीक 2 दिन पहले लॉकडाउन लग गया था और हमारी एग्ज़ाम हुई थी अक्टूबर में हमारी एग्ज़ाम हुई थी लास्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो ये पूरा टाइम जो है वो लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद फाइनल सेमेस्टर और तुरंत ही एडमिशन वगैरह भी सबके हो गए थे। तो उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं थी, ये बात तो उनकी भी सही है। तो ये ना घर से ऐसा बोलकर निकल जाती थी झगड़ा करके कि उनकी एग्ज़ाम है, उनको पढ़ना है वगैरह वगैरह। ऑनलाइन भी एग्ज़ाम नहीं लिए गए थे, या तो भाई स्टेट वाइज मुझे नहीं पता अलग अलग हो तो, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं थे। हमारा जो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो था अक्टूबर में। तो
एग्ज़ाम किस बात की थी, बीएड की, वो भी तो थी ही नहीं भाई, वो खाली चली गई। फिर उसके बाद जो है उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा, जो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इनको कॉल किया जाता था कि तुम घर आ जाओ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो ये कहती थी मरता मरे। अब देखिए ये इनके क्लेम है, इसमें मैं कोई प्रूफ, मैं ये नहीं बोल रही ऐसा ही है, ऐसा त्यागी जी करके एक ब्लॉगर है, उन्होंने बताया है कि ऐसा ऐसा ये बोलती थी। अब जिस तरीके की इनकी लैंग्वेज है, जो वाह 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 क्या लहजा है, एमसी बीसी मर जा, ये वो तो बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है। जो सचिन को इतनी गालियां दी है माँ बहन की। अब आप बात करती औरतों की कि मैं भी एक औरत हूँ, मनीषा भी एक औरत है, तो मैं भी एक औरत हूँ। आपने औरतों को ही गाली दी, सचिन की बहन माँ दोनों ही औरतें हैं। उसने नई शुरुआत की थी गाली देने की, आपने गाली गलौज शुरू की थी, तो उसकी माँ बहन जो है औरतें नहीं है। जो आपका रिलेशनशिप था तो एक दूसरे को गाली दो, हाँ, उसकी माँ और बहन को क्यों गाली दे रहे हो? अब आपके अंदर की फेमिनिस्ट जाग गई कि मनीषा औरत है, मैं भी औरत हूँ। तो ये ना समझ होने का नाटक आप मत करिए कि आपको बहुत समझाया गया, आप समझी नहीं। आप कोई बच्ची नहीं थी दूध पीती जो आपको वो समझाया, समझे नहीं। आप बहुत अच्छे से, आप बहुत स्मार्ट लेडी हो और अभी भी स्मार्ट कार्ड ही प्ले कर रही हो। इंटरनेट पे खूब एक अच्छी सी इमेज बनाई, अब जब बात आई तो मैं ऑफ कैमरा देख लूँगी। क्यों? क्योंकि ऑन कैमरा करने लायक बातें नहीं है। अभी भी मैं बोल रही हूँ दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन ये लेडी जो है एक बार आके माफ़ी मांगे अपने पति से और ऑडियंस से, तब जाके सब ठीक हो जाएगा भाई। हाँ, जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए मनीषा से। अब आप बोल रही हो कि मैं तो प्रार्थना करूंगी तुम दोनों के घर पे एक बेटी हो, तब तुम्हें एक बेटी का दर्द समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये मनीषा जो है ये किसी की बेटी नहीं है। उसके पेरेंट्स कितना रो रहे होंगे, कितनी तकलीफ हो रही होंगी कि जिस बेटी को विदा किया था उन्होंने कि जा खुश खुश रहे अपने ससुराल में, बड़ी की बेचारी को 1.5 साल से रो रही है। 1.5 साल से उसका पति उसको हाथ तक नहीं लगाता है। हाँ, अच्छी नज़र से देखता भी नहीं। उस दिन भी जब वो क्लैरिफिकेशन वीडियो था, बेचारी अपना हाथ ऐसे खुजा रही थी। वो ना एक साइन होता है बॉडी लैंग्वेज का कि जब कोई झूठ बोलता है और जब कोई भरा पड़ा है ना, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी आपके बॉडी पार्ट, स्पेशली हाथ के साथ जो हैंड जेस्चर थे ना, क्लियरली उसकी बॉडी लैंग्वेज दर्शा रही थी कि उसका पति उससे झूठ बुलवा रहा है। और वो बेचारी बोल रही थी, वो भी उसके बेइज्जती की गई। एक तो अफेयर दोनों चलाओ, ऊपर से उसके ऊपर हुक्म झाड़ो, कौन है तू, नहीं रोना नहीं है, रोना तो बिल्कुल नहीं। ये सब क्या था? ये तो ऑन कैमरा हुआ था। ये सब ठीक था, लेकिन खुद पे आई तो मैं ऑफ कैमरा कर लूंगी। मेरे नाम पे वीडियोस मत बनाओ। क्यों? आपने तो खूब बनाई अपने पति के नाम पे, वो सब चल जाएगा। आपका पति जो कि है ही नहीं, आपको भी पता है आप कैसी हो, आपने चक्कर वक्कर भी चला लिया, लेकिन फिर भी आपने बनाया ना, तो अब क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? माफ़ी मांग लो अपने पति से, सब खत्म कर दो। माफ़ी मांगो ऑडियंस से और पति से कि मैं आयरन लेडी नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लेडी हूँ, मैं बहक गई थी। एक 4 साल से एक महिला अकेली रह रही थी, तो भाई अच्छा लगा साथ किसी का, बहक गई और मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पति से और अपने परिवार वालों से। सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। बट नहीं, आपको अभी भी ड्रामा करना है, अभी भी एकदम बनना है आयरन लेडी। आई एम समथिंग, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि आप जो बद्दुआ दे रहे थे कि तुम्हें बेटी मिले, तुम समझ आएगा, मनीषा भी किसी की बेटी है। हाँ, वो भी एक औरत है। उसके साथ आपने क्यों गलत किया? आपको किसी बात की सजा मिल रही है। आपने किसी की बेटी के साथ जो गलत किया ना, आपको कर्मा मिल गया। इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं उसको, आपको मिल गया कि वो भी तो बेटी है ना किसी की। उसके माँ बाप भी तो रोते होंगे जब बताती होगी। माँ से तो बेटी बात शेयर करती ही है, उसकी माँ भी रो रही होंगी ना कि सोचा था कि अच्छे से रहेगी बेटी, दूसरी औरत की वजह से इतना परेशान हो रही। तो वो उनकी भी तो बद्दुआ लग गई आपको। आपकी माँ जैसे बद्दुआ देती दुनिया को, उनकी माँ की बद्दुआ लग गई, जो इंस्टेंट कर्मा मिल गया मनीषा की माँ की। ठीक है, वो भी किसी की बेटी है। अब ये मत बोलो आप, जो है ही नहीं अनबोर्न चाइल्ड, उसने तो कभी नहीं लाया आपकी बच्चे को या चाइल्ड को बीच में। आप क्यों ला रहे हो? किसी के बच्चा हुआ ही नहीं ना आता पता, आप उनको बीच में ला रहे हो कि बेटी ही होनी चाहिए, तब पता चलेगा। बेटी हो, लेकिन बेटी ऐसे कर्म करे कि किसी का घर तोड़े। ऑन कैमरा कुछ और पर्सोना है, ऑफ कैमरा जो है दिन में भैया, बाकी टाइम सैया, तो फिर भुगतना पड़ता है ना। बेटी हो ऐसा मतलब ये नहीं कि हमेशा बेटियां सही होती है। आपको अपने आप को ही देख लो, है ना। आपकी माँ तो खूब बद्दुआ दे रही थी, जबकि आप खुद गलत थी, सबको पता था, तो भी क्यों? और ये बोल रहे हो कि मैं सरिता की बात ना मानने का परिणाम भुगत रहे। नहीं, आप सरिता की बात ना मानने का परिणाम नहीं भुगत रहे हो। आप भुगत रहे हो अपनी हवस का परिणाम। आप भुगत रहे हो एक शादी तोड़ने का परिणाम। आप भुगत रहे हो किसी लड़की जो है, एक 24 साल की लड़की, उसके पति को स्नैच करने का जो है परिणाम, है ना। उसने तो ये भी बोला, मैंने तो चैट देखी भाई, वरना तो मानता भी नहीं कि जा घुस जा मनीषा में। क्यों? उसकी पत्नी है। हाँ, आप ऐसी ऐसी बातें करते हो। आपको थोड़ा भी पसंद नहीं आता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ, चलो वो तो है ही बेकार, लेकिन वो उसकी बीवी, वो तो एक औरत है ना। आपको सिंपैथी नहीं आई कि कितना अन्याय हो रहा है उसके साथ?
नहीं, आपने तो ये सब नहीं देखा, तो ये सब चीज़ों का परिणाम है, उसके आंसुओं का परिणाम है जो आपको ना तुरंत मिल गया। उसने भी तो 1.5 साल में खूब झेला होगा ना, कितना बुरा लगता होगा जब खुद का ही पति उससे ज़्यादा किसी और औरत को प्रायोरिटाइज करे, प्रायोरिटी चेंज हो गई उसके हस्बैंड की, बुरा तो लगता होगा। तो उसके आंसुओं का परिणाम है, ठीक है। दूसरा एक और परिणाम है कि वो जो राखी की धज्जियां उड़ा दी ना, आपने राखी बांधी, वो रेशम का तार नहीं होता, उसके पीछे भाई साहब विश्वास होता है कि ये रिश्ता तो गलत नहीं हो सकता। जो भाई बहन का आड़ में ये जो सब किया ना, उसका परिणाम है, ठीक है। भाई बहन के रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी आपने, उस चीज़ का परिणाम है ये सब। किसी की बात ना मानने करे भाई, बच्ची थोड़ी हो जो आप किसी के बात ना मानो, आपको समझाना पड़े। आपको भी खूब ये आशिकी चढ़ी थी और उसको भी खूब आशिकी चढ़ी थी, दोनों ने आशिकी लड़ाई, जो कि ना समाज की नज़र में सही है ना मॉरली भी सही है, ठीक है। नहीं होना चाहिए, शादीशुदा आदमी का और एक विधवा महिला का अफेयर नहीं चलना चाहिए। और जब वो दोनों भाई बहन है, वरना फिर भी चलो मान लेते थे, लेकिन भाई बहन की आड़ में ये सब किया आपने, ये गलत है। इस सब का परिणाम आप भुगत रहे हो। और आप थोड़ा बहुत लहजा अपना नर्म कर दो, एटीट्यूड थोड़ा कम कर दो, ठीक है। बोलने लायक काम नहीं किया आपने, फिर भी लोग अगर चांस दे रहे हैं आपको, तो थोड़ा लहजा अपना नर्म करिए मैडम जी। ये घमंड वमंड में मैं देख लूंगी, मैं ये कर लूंगी, क्या होता है ना। माफ़ी मांगते अपने हस्बैंड से और बाकी मनीषा से तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन नहीं, आप नहीं सुधरे होगे, आपका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ है। और क्या बोल रही हो तुम लोग, खुश रहो मनीषा, अब मैं नहीं हूँ बीच में। अरे भाई, आपने खुश रहने लायक जोड़ा है यहाँ तक तो बहुत। और नहीं, ये इनको ही नहीं, दोनों को, वो भी कुछ कम नहीं, उसको भी कोई कम आवारा आशिक नहीं है, उसने तो सड़क छाप आशिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, कि मैं कुछ कर लूंगा, मैं ये कर लेंगी, वो करे। तुम दोनों निब्बा निब्बी हो क्या, 12-12 साल की जैसे हरकत करते हो। उसने भी अटेम्प्ट ये किया, मैंने भी ये किया, ये क्या बात हो गई। भरा पूरा परिवार दोनों का है, अच्छे से खासे से रह रहे थे, क्या दाशी की चढ़ गई थी तुम दोनों को। कि लोगों की कमी है क्या भाई, किसी से भी अफेयर चले लेते, खत्म करते। भाई बहन की आड़ में क्रिएटर का होकर अब क्या ये आशी की चढ़ी थी तुम दोनों को ही। हाँ, और ऐसे कोई नॉर्मली मूव ऑन कर हलवा है कि भाई चलो फिनिश कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत ज़्यादा सबको आपने स्कार्स दिए हैं जो कि नॉर्मल एकदम तुरंत ही नहीं भरेंगे ना, वो घाव भरने में टाइम लगेगा, नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। आपका ये एक्सपेक्ट करना क्योंकि आप पे आ गई है अभी बात सारी, तो ये तो नहीं चलेगा। आपको तभी भी दिक्कत थी जब आप पे कम्युनिटी डालती था, तुरंत डिलीट करवा देते थे। आप पे कोई और बोलता था तो भी आपको डिलीट करा देते, आपके अगेंस्ट कमेंट भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो अब तो आप कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, समझ आता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा तो मैडम, इतनी जल्दी आपके हिसाब से सब नहीं होता है ना। कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ये मिडिल क्लास कार्ड, जबकि आपने खुद एक्सेप्ट किया 15 लाख आपने जो है शादी जो एंगेजमेंट के वीडियो से ही कमा लिया। अब कैसे मिडिल क्लास हो, समझ नहीं आया मुझे। तो कहती है कि हम तो मिडिल क्लास से, भाई एक इज्जत थी जो कि चली गई। नहीं 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 नहीं, इज्जत तो खाली ये फेक इज्जत थी इंटरनेट पे। बाकी जो आपको जानते हैं ना, भले आप सामने से आपके साथ पीछे से थूकते होंगे कि कैसे है भाई, बहन भाई के रिश्ते के आड़ में करते, छी तू है ऐसी महिला पे। हाँ, जानते होंगे आपका जो भी ग्रुप है ना, चाहे अभी कितना साथ देंगे लेकिन पीछे से ये थूकते ही होंगे कैसी महिलाएं भाई बहन की आड़ ले रही रिश्ते की। तो इज्जत तो शायद से ये जो नकली इज्जत, खोखली इज्जत थी, वो थी इंटरनेट पे, क्योंकि आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई थी। चूड़ियाँ पहनाने पे आपको रोना आता था, साड़ियाँ पहनने पे रो रहा। तो ये बात मत करिए इज्जत विज्जत की आप, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने ये बोला फाइनेंशियली सचिन ने उनका इस्तेमाल किया क्योंकि उनका करंट अकाउंट नहीं था, तो वो अकाउंट में उनके पैसे जाते थे। वैष्णो देवी के टाइम पे भी जो है वो इसलिए नहीं किया क्योंकि माइग्रेन का इशू था, प्लस जो है उनकी तबीयत खराब थी। हाँ, तो देखो ये पॉइंट मुझे भी ठीक लगा कि इतना भी कोई इतना गरीब नहीं रहता है भाई कि जा ना पाए और फुल टू सचिन को स्पॉन्सर करनी पड़े ट्रिप। तो ऐसा तो, और इनकी लाइफ स्टाइल देख कर भी भाई समझ आता है कि इतने तो कोई गरीब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी देखो जो हो गया सो हो गया। इसको जब माफ़ी मांगनी चाहिए थी आशीष जी को, आशीष जी से, उनके परिवार से, और इंटरनेट पे ही, क्योंकि इंटरनेट पे ही डोना गाना कराए, ऑफलाइन नहीं किया आपने, ठीक है ना। इंटरनेट पे ही आशीष जी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उनके परिवार से और ऑडियंस से, कि वो जो जगत अम्मा बनकर जो है सबको आशीर्वाद दिया करती थी, चरणम में आपके जो है भाई आशीर्वाद ले रहे थे, बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं उस लायक नहीं थी कि आप मेरे चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे। हाँ, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं ये भाई आशीर्वाद देने के लायक तो हूँ नहीं, ठीक है ना। बाकी सचिन को भी अपनी बीवी के पैर पकड़ माफ़ी मांगनी चाहिए, पैर पकड़ कर सचिन को अपनी बीवी से तो माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने इन लॉस से भी, कि मैंने आपकी बेटी को 1.5 साल से आपकी बेटे का दिल दुखाया है, ठीक है। तो वो एक अच्छी भाई माफ़ी डिज़र्व करती है और अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है। और ये भी अपनी ज़िंदगी में देखो मूव ऑन कर ले। गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इसको फिर तुम यही कर दो, उसको भी अपनी पूरी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का अधिकार है। गलत हो गया, वो भी तो फिर अपनी ज़िंदगी में भी सुख चैन से ही रहेगा ना मनीषा के साथ।
अब गलती तो उसकी भी है, तो मूव ऑन तो आगे वो भी करेगा, तो इसको भी पूरा हक है कि जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है, अगर इसकी पार्टनर समझ सकती है तो इसका पार्टनर क्यों नहीं समझ सकता कि इससे गलती हो गई। अगर सचिन को माफ़ी मिल सकती है तो नेहा को क्यों नहीं मिल सकती है। जस्ट बिकॉज वो एक औरत है उसका मतलब ये नहीं कि वो माफ़ी देने के लायक नहीं है। उसके हस्बैंड को भी जो भी फियांस है उसको माफ़ कर देना चाहिए, भाई हो गई गलती इससे, ठीक है। दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो एक ही इंसान क्यों मौन कर रहा है। उसका पार्टनर भी देखो, उसके पार्टनर के प्रति भी सिंपैथी होनी चाहिए लोगों को, लेकिन शादी नहीं हुई, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया तो समझ आता है। जितना मनीषा सपोर्ट करती है उतना वो आदमी नहीं करते खुले आकर, जबकि करना चाहिए। अगर आपको ये रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो सपोर्ट करना चाहिए आपकी फियांसी को कि मैं साथ हूँ उसके, चाहे जो भी हो गया, है ना। तो माफ़ी भाई अगर मिलनी चाहिए, दोनों को ही मिलनी चाहिए और दोनों को ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ साथ सबको ही बदनाम कर रहे हो। जिस धर्म से बिलोंग करते हो, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, हर कोई यही बोलता है कि यहाँ के है, इस यहाँ के है, ये सरनेम है, ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो बंद हो जाना चाहिए भाई, जाने तो माफ़ करो एक दूसरे को, हो गया सो हो गया, ठीक है। और आप आशीष जी से माफ़ी मांगोगी, ये मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि एक दिन ज़रूर आप माफ़ी मांगोगी इंटरनेट पे आके। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।